कुरान पाक में आप लोगों ने इस तरह अलिफ पर गोल दायरा देखा होगा, कई जगहों पर यह आता है कुरान पाक में। तो ये गोल दायरा क्यों आता है और इस अलिफ को क्या करना है, पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। बहुत सारे लोग जिन्होंने कुरान पाक सही से पढ़ना नहीं सीखा है वो समझ नहीं पाते हैं कि इसको क्या करना है। तो इसके बारे में आपको बताऊंगा कि इसको कैसे पढ़ना है, क्या करना है। दूसरा, आप यहाँ पर देखें कि हमज़ा पे, यहाँ पर देखें हमज़ा है और हमज़ा जो है साकिना है, और तो हमज़ा साकिना को जो है कैसे पढ़ा जाता है, इसमें भी बाद लोग बहुत गलती कर जाते हैं, सही से पढ़ नहीं पाते हैं। किस तरह पढ़ते हैं इसके बारे में आपको बताएंगे कि किस तरह पढ़ा जाएगा। यहाँ पर देखें कि नून साकिन के ऊपर छोटा सा मीम बना हुआ है, तो इसको कैसे पढ़ना है। यहाँ पर नून साकिन को पढ़ना है या मीम को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है इसके बारे में आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में। इसी तरह आप यहाँ पर भी देखें कि ये आयत के बीच में ला बना हुआ है, तो यहाँ पर वक्फ करना है या नहीं करना है, और करना है तो फिर उसके बाद में क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। इसके अलावा भी आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख कर जाएंगे, बस आप वीडियो को आखिर तक देखते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, इससे पहले हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। ये 12वें पारे का 8वां रुकू है और आयत नंबर 95 यानी 95, सूरह हूद की आयत नंबर 95 तक हम पढ़ चुके थे। आज हमें यहाँ से पढ़ना है, तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना। यहाँ पर देखें, इसके बारे में हमने आपको बताया था पहले भी। ये क़ाफ हुरूफ़ मुश्तालिया है, दाल में क़लक़ला करेंगे। लक़द, और ये देखिए रा साकिन से पहले अगर ज़बर या पेश हो, रा के ऊपर ज़बर या पेश हो या रा साकिन से पहले ज़बर या पेश हो, तो उस रा को मोटा पढ़ा जाता है, तो इसको हम मोटा पढ़ेंगे। अरसलना, यहाँ देखें अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले ज़बर है तो इसको खींचेंगे। अरसलना मूसा, यहाँ वाव मद्दा है, यहाँ सीन पर खड़ा ज़बर है इसलिए इसको खींचेंगे। यहाँ पर अलिफ पर खड़ा ज़बर है, या पर खड़ा ज़बर है, सब खींचेंगे एक अलिफ के बराबर। वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना वसुल्तानिम मुबीन। यहाँ पर देखें ये तो है, सुल्तानिम, यहाँ तनवीन के बाद मीम है तो यहाँ पर इदगाम करेंगे। सुल्तानिम मुबीन, यहाँ पर गोल दायरा है, वक्फ़े ताम की अलामत है, तो यहाँ पर हमें रुकना है, यहाँ पर वक्फ करना चाहिए। अगर यहाँ पर हम रुकेंगे तो इस दो ज़ेर को साकिन करेंगे। इला फिरऔन व मलइह, यहाँ पर आप देखें अलिफ के ऊपर गोल दायरा है, तो यहाँ पर पहुँचकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये गोल दायरा क्यों है, इस अलिफ के साथ क्या करना है, इसे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो इसके बारे में आप लोग जान लें कि जिस भी अलिफ पर गोल दायरा हो उस अलिफ को कहते हैं ज़ायद अलिफ, यानी उस अलिफ को नहीं पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर भी इस अलिफ को हम नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे वमलइही। अगर इस अलिफ को पढ़ा जाता तो इसको थोड़ा खींचते, फिर ये अलिफ मद्दा बनता, क्योंकि अलिफ से पहले ज़बर था, लेकिन यहाँ पर इस अलिफ को पढ़ा ही नहीं जाएगा, तो इसको पढ़ेंगे वमलइही, खींचेंगे नहीं। इला फिरऔन वमलइही फत्तबऊ अम्र फिरऔन वमा अम्रु फिरऔन बिरशीद। यहाँ पर देखें फिरऔन, आइन वाव ज़बर आउ, फिरऔन बिरशीद, रा को मोटा करेंगे, ये बड़ी शीन है शीद। यहाँ पर जब रुकेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर गोल दायरा है, वक्फ़े ताम की अलामत है, तो इस दो ज़ेर को साकिन करेंगे। तो ये दाल हुर्फ़ क़लक़ला भी है, तो यहाँ पर क़लक़ला होगा। अम्रु फिरऔन बिरशीद यक़दुमु क़ौमहु यौमल क़ियामति फ़अौरदहुमुन नार। ये फ़अौरा, रा को मोटा करेंगे, रदहुमुन, यहाँ नून में गुन्ना करेंगे, हुमुन नार वबिअसल विर्दुल मौरूद। यहाँ पर देखेंगे जो हमज़ा है, हमज़ा साकिना है, बाज़ लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, बी सा पढ़ते हैं। तो ये हमज़ा जहाँ भी साकिन हो, हमज़ा जहाँ भी साकिना आपको नज़र आए वहाँ पर आप झटका देकर पढ़ें उसको। जैसे इसको पढ़ेंगे वबिअसा, वबिअसा, वबिअसल विर्दुल मौरूद व उत्बिउ फी हाज़िही लअनह
हाज़िही लअनतन व यौमल क़ियामह बि'सर रिफ़दुल मरफ़ूद। देखिए इस रा को मोटा करेंगे, रा साकिन से पहले ज़बर है, मरफ़ूद। ज़ालिका मिन अंबाइल क़ुरा नक़ुस्सुह। यहाँ पर देखें नून साकिन के बाद बा है और यहाँ पर छोटा सा मीम बना हुआ है। अब जिन लोगों ने मदनी कायदा पढ़ा होगा, जो हमने शुरू में पढ़ाया था, यानी जो लोग पार्ट 1 से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, उन्हें पता होगा कि यहाँ पर कौन सा कायदा है। और हो सकता है कुछ हमारे नए भाई बहनों ने हमारे इस वीडियो को ज्वाइन किया हो, तो उन्हें बता दूं मैं कि यहाँ नून साकिन के बाद बा है, तो यहाँ पर इक़लाब का कायदा लगेगा। इक़लाब यानी कि इस नून साकिन को हम इस मीम से बदल कर पढ़ेंगे। इसको अनबाई नहीं पढ़ेंगे बल्कि अम्बाई, इस मीम को पढ़ेंगे हम। मिन अम्बाइल क़ुरा, यहाँ पर देखें जो मद है ये मद मुत्तसिल है, अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में है। यहाँ पर इस या को, ये जो आप या देख रहे हैं, इस या को यहाँ पर नहीं पढ़ा जाएगा, इसको हम पढ़ेंगे क़ुरा। ज़ालिका मिन अम्बाइल क़ुरा नक़ुस्सुहु अलैका मिन्हा क़ाइमुन व हसीद। यहाँ पर देखें मद्दे मुत्तसिल है, यहाँ तनवीन के बाद वाव, यहाँ पर इदगाम करेंगे। मिन्हा क़ाइमुन, देखिए मुँह नाक में आवाज़ जाएगी। वमा ज़लमनाहुम वलाकिन, देखिए ये ज़लमनाहुम, इस नून पर खड़ा ज़बर है, इसको खींचेंगे थोड़ा सा। वमा ज़लमनाहुम वलाकिन ज़लमू अनफुसहुम फमा अग़नत अन्हुम आलिहतुहुमुल्लती यदऊन मिन दूनिल्लाहि मिन शैइन लम्मा जाअ अम्रु रब्बिक वमा ज़ादूहुम गैर तत्बीब वकज़ालिका अख़्ज़ु रब्बिका इज़ा अख़ज़ल क़ुरा। देखिए यहाँ पर मद्दे मुत्तसिल है। इज़ा अख़ा, ये खा हुर्फ़ मुश्तालिया मोटा करेंगे। इज़ा अख़ज़ल क़ुरा वहिय ज़ालिमह, यहाँ वक़फ़े मुतलक है, तो बना हुआ है, तो यहाँ पर रुकेंगे तो इस गोलता को हा साकिना बना देंगे। और अगर आपकी सांस लंबी है, मिलाकर पढ़ना चाहें तो मिलाकर पढ़ सकते हैं, मगर जब मिलाएंगे हम तो यहाँ तनवीन के बाद हमज़ा है, तो यहाँ पर इजहार करेंगे। जैसे वहिय ज़ालिमतुन इन्न अख़ज़हु अलीमुन शदीद इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिमन ख़ाफ़ अज़ाबल आख़िरह ज़ालिका यौमुम मजमूअ। देखिए यहाँ पर हमारी सांस टूट गई, तो हमारी जब सांस अगर यहाँ टूट जाए ला पर, तो ला पर रुका नहीं जाता है। अगर आप यहाँ रुक जाते हैं किसी वजह से, आपकी सांस टूट जाती है या आपकी सांस कम है, तो यहाँ अगर आप रुक जाते हैं तो आपको यहाँ इयादा करना पड़ेगा, क्योंकि ला पर रुका नहीं जाता है। तो हम यहाँ पर हमारी सांस टूट गई तो हम यहाँ पर इयादा करेंगे। इयादा मतलब पीछे से मिलाकर पढ़ेंगे। पीछे से मिलाकर पढ़ने, चाहे आप यहाँ से मिलाएं, चाहे आप यहाँ से मिलाएं, चाहे यहीं से मिलाकर पढ़ सकते हैं। तो हम यहाँ से मिलाते हैं। यौमुम, यहाँ पर देखें तनवीन के बाद मीम, यहाँ पर इदगाम करेंगे। यहाँ तनवीन के बाद लाम, यहाँ पर भी इदगाम होगा। ज़ालिका यौमुम मजमूउन लहुन्नास वज़ालिका यौमुम मशहूद वमा नुअख़्खिरुहु इल्ला लिअजल। देखिए यहाँ पर मद्दे मुनफसिल है, ये जो उल्टा पेश है ये वाव मद्दा है, और वाव मद्दा के बाद हमज़ा है, और हमज़ा दूसरे कलमे में, तो यहाँ मद्दे मुनफसिल करेंगे। यहाँ पर देखें नुअख़्खिरु, ये हमज़ा पढ़ेंगे, हमज़ा ख़ास ज़बर अख़। वमा नुअख़्खिरुहु इल्ला लिअजलिम मअदूद यौम यअति ला तकल्लमु नफ्सुन इल्ला बिइज़्निहि फमिनहुम शक़िय्युन व सईद। यहाँ पर देखें नून साकिन के बाद हा है, यहाँ पर इजहार करेंगे। यहाँ ये तनवीन के बाद वाव है, यहाँ पर इदगाम करेंगे। यहाँ पर देखें या मुशद्दद भी है, तो इसको पढ़ेंगे 2 बार इस या को, जैसे शक़िय्युन। बार लोग यहाँ भी सही से अदा नहीं कर पाते हैं। शक़िय्युन व सईद, यहाँ बड़ी शीन है, यहाँ छोटी सीन है। यहाँ देखिए शीन, ये सीन, फ़र्क है दोनों में। फ़अम्मल्लज़ीन शक़ू फ़फ़िन्नारि लहुम फ़ीहा ज़फ़ीरुन व शहीक़।
यहाँ पर देखिए रुकेंगे तो हम 2 पेश को साकिन करेंगे, और यहाँ पर जब रुकेंगे तो कलकला भी होगा इसमें काफ में, शहीक़, इस तरह से रुकेंगे हम। खालिदीन फीहा मा दामतिस समावातु वल अर्दु इल्ला मा शाअ रब्बुक इन्न रब्बका फ़अ्आलुल लिमा युरीद। देखिए यहाँ पर नून मुशद्दद है, इसमें गुन्ना करेंगे, और आप पर ज़बर है, इसको मोटा करेंगे। बा हुरूफ़ कलकला है तो इसको खूब जमाव के साथ पढ़ेंगे। यहाँ देखिए आइन मुशद्दद है, यहाँ बाज़ लोग सही से अदा नहीं कर पाते हैं, इसको पढ़ेंगे फ़अ फ़अ फ़, यहाँ अलिफ मद्दा भी खींचेंगे भी, फ़अ्आलुल लिमा युरीद। देखिए इन्न रब्बका फ़अ्आलुल लिमा युरीद। व अम्मल्लज़ीना सुइदू फफ़िल जन्नति खालिदीन फ़ीहा मा दामतिस समावातु वल अर्दु इल्ला मा शाअ रब्बुक अताअन गैर मजज़ूज़। यहाँ पर देखें जीम भी है और यहाँ ज़ाल है, दोनों तो जीम में और ज़ाल में फ़र्क होना चाहिए। बाज़ लोग फ़र्क नहीं कर पाते हैं, मजजूज पढ़ते हैं, मजजूज पढ़ते हैं, तो इस तरह नहीं। आप सुने गौर से कैसे पढ़ना है इसको। और यहाँ पर देखें तो हुरूफ़ मुस्तालिया मोटा करेंगे, यहाँ मद्द मुत्तसिल है, यहाँ आइन है, दोनों को इसकी भी आवाज़ निकलनी चाहिए। जैसे आता, देखिए आतअन गैर मज, देखिए मज ये जीम है, मजजूज, देखिए जूज मजजूज, दोनों में फ़र्क होना चाहिए। अताअन गैर मजजूज। फला तकु फी मिर्यतिम मिम्मा यअबुदु हाउला मा यअबुदून इल्ला कमा यअबुदु आबाउहुम मिन क़ब्ल व इन्ना लमुवफ़्फ़ूहुम नसीबहुम गैर मनक़ूस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये हमारा 12वें पारे का 9वां रुकू अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ। और सूरह हूद की आयत नंबर 109 ये मुकम्मल हो गई। आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, इसके बाद हम इसके आगे पढ़ेंगे। जब तक आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, याद कीजिए। अगर कोई बात समझ में ना आए तो हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।